Capricorn, this is Shibana Ali and I welcome you to my channel. आज मैं आपकी फरवरी की रीडिंग कर रही हूँ. लेट्स सी कि फरवरी का मंथ आपके लिए क्या लेके आ रहा है. हम जनवरी के एंड में विद न्यू मून जो कि 22 जनवरी था उसमें उसके साथ हम एंटर हुए हैं चाइनीज़ न्यू ईयर में, जो कि ईयर ऑफ द रैबिट है. रैबिट एक लॉन्ग लाइफ का, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस और पीस का साइन है. सो आई होप कि हम सबकी ज़िंदगियों में कोई पॉजिटिव चेंजेस आए इस टाइम पे. सो लेट्स सी कि आपका करियर के बारे में आपके क्या मैसेज है कि ये वाला महीना आपका कैसा रहेगा. आपका मंथ स्टार्ट हो रहा है काफ़ी क्रिएटिव किसी प्रोजेक्ट के साथ. आप जैसे अपना कोई क्रिएटिव काम, कोई ऐसी क्रिएटिविटी जो कि आपकी हॉबी भी हो सकती है, उसको आप हो सकता है कि इस महीने में आप अपने एक प्रोफेशन में चेंज करने की कोशिश करें, उसको यूज़ करते हुए आप दूसरों के बेनिफिट के लिए. तो हो सकता है कि आपकी वो एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है. तो अगर आपने इस बारे में नहीं सोचा तो सोचें इसमें, क्योंकि आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस इस वक्त यूनिवर्स दे रही है और आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ इस टाइम पे आपके लिए आ रही हैं कि जिसमें आप अपने किसी भी क्रिएटिव काम को अपने एक सोर्स ऑफ इनकम में कन्वर्ट कर सकते हैं. दूसरा, आप अपना जो भी ऑलरेडी काम कर रहे हैं उसमें जैसे आप अपने कोई स्टडीज़ की हैं आपने, या आप स्टडीज़ का प्लान कर रहे हैं लेकिन उसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है. आपका जो भी एग्जिस्टिंग काम है उसके अंदर एक मज़ीद स्टेबिलिटी आ रही है. आप जैसे ज़्यादा स्टेबल फील करेंगे, आप ज़्यादा अकॉम्प्लिश्ड फील करेंगे. अगर आप अपनी जॉब में हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आपको कोई जैसे आपका रैंक्स में इजाफा किया जाए, या जैसे आपकी पोजीशन आपकी इम्प्रूव कर दी जाए, आपको प्रमोशन कोई दे दिया जाए. तो ये भी एक काफ़ी हाईलाइट हो रही है एनर्जी. इसके अलावा बहुत सारे जो आपके इर्द गिर्द लोग ऐसे जो कि हो सकता है आपके पुराने कोलीग्स हों या आपके पुराने क्लाइंट्स हों. सो लोग आपको अप्रोच करते हुए इस टाइम पे नज़र आ रहे हैं. लोग आपको सपोर्ट और एक कॉपरेशन देते हुए नज़र आ रहे हैं. तो ये एक बेसिकली बहुत ही पॉजिटिव टाइम है वर्क वाइज आपका, जिसमें आप अपनी जो भी है अपने वर्क एरिया को जैसे एक तरह से सिक्योर करते हुए नज़र आ रहे हैं. आपको वहाँ पर एक सक्सेस का एक नेक्स्ट लेवल आप अचीव कर रहे हैं अपने काम में ओवरऑल. सो ओवरऑल काम के हवाले से आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है इस महीने में. यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रही है, प्लस आपकी सेविंग्स में एडिशन होता हुआ नज़र आ रहा है कि अगर आप अपनी कोई अमाउंट आपने सेव करनी शुरू की है कुछ अर्से से, तो आप उसमें कुछ मज़ीद ऐड करते हुए नज़र आ रहे हैं. और अगर आप हो सकता है ऐड नहीं कर रहे तो सेविंग्स शुरू कर रहे हैं इस महीने में. सो काफ़ी पॉजिटिव है आपका वर्क वाइज. इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप जो है ये वाला टाइम थोड़ा सा ट्रिकी है. इसमें यह कि आप अपने जैसे कोई ऐसा रिलेशनशिप जो कि आपको जिसकी वजह से कोई यू आर नॉट फीलिंग वेरी गुड अबाउट दिस रिलेशनशिप, कहीं आप स्टक हैं. अगर आप अपने किसी ऐसे रिलेशनशिप में स्टक हैं जहाँ पे आपको लग रहा है कि उसमें से कोई जॉय और फुलफिलमेंट का एलिमेंट ख़त्म हो चुका है, तो वो आपका हाईलाइट होता हुआ नज़र आ रहा है कि अगर आपको वो तकलीफ़ जो है उसकी आपको एक डिस्कम्फर्ट उस रिलेशनशिप के साथ अगर समझ लें कि वो 20% था, तो वो हो सकता है कि अब आपको फील हो कि वो 60 तक चला गया, 60% तक चला गया. वो डिस्कम्फर्ट की एक फीलिंग और एक वो अनॉयंस की फीलिंग आपकी बहुत ज़्यादा होती हुई नज़र आ रही है. क्योंकि इस फरवरी के मंथ में बेसिकली ज़्यादा फोकस जो है वो आपका अपनी इमोशनल लाइफ पे रहेगा. काम के एरिया में जैसे आपका तमाम चीज़ें यूनिवर्स आपको सपोर्ट भी कर रही है, आपको कॉपरेशन भी मिल रहा है, आपको रिकग्निशन भी मिल रही है. लेकिन जो आपका इमोशनल एरिया है वहाँ पर चीज़ें सरफेस करती नज़र आ रही हैं कि जो इश्यूज़ आपको डील करने हैं और अपनी ज़िंदगी में से जिन चीज़ों को डी क्लटर करना है, तो वो चीज़ें जैसे हाईलाइट आपकी काफ़ी हो रही हैं इस टाइम पे. एक तो पुराना कोई एनर्जी रिलेशनशिप की आप अपनी ज़िंदगी में से रिमूव करते हुए नज़र आ रहे हैं. फॉर एग्जांपल, ऐसे लोग जिनका कोई एक रिलेशनशिप जो कि ख़त्म हो चुका है, एक शादी है जिसमें अब कोई जॉय नहीं बचा है या सेपरेशन में है, तो हो सकता है कि आप उसको एंड करना चाहें. सो आपका बेसिकली ओवरऑल जो एनर्जी है रिलेशनशिप की वो एंड की है. उसमें कुछ आपकी अपनी इनसिक्योरिटीज़ रिलेशनशिप को लेके जो भी पास्ट में कोई बैड एक्सपीरियंसेस वो सरफेस पे आ सकती हैं. सरफेस पे आने का मतलब ये होता है कि आपको डील करना है उन चीज़ों के साथ और उनको नेगेटिव एलिमेंट्स को अपनी ज़िंदगी में से कट ऑफ करना है. तो वो भी आप करते हुए नजर आ रहे हैं. जैसे आप अपनी कॉर्ड्स काटते हुए नजर आ रहे हैं. कोई हर्टफुल फीलिंग कोई पास्ट की वो रिसर्फेस कर सकती है. और एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि जो भी आपका ये रॉटन रिलेशनशिप जिसका जो नज़र आ रहा है इस वक्त आपके कार्ड्स में, हो सकता है कि इसमें से
कोई ऐसी कोई टॉक्सिक एनर्जी आपको हिट करे, तो पर्पस ये है कि आपको प्रिपेयर्ड रहना है इस चीज़ के लिए। आपको कोई भी टॉक्सिक किस्म की एनर्जी जो इन टर्म्स ऑफ विद अदर पीपल, तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहें। उसमें अगर कोई बैड वर्ड्स किसी से सुनने को मिले तो यू नो हाउ टू डील विद दैट, क्योंकि कैप्रिकॉर्न्स आमतौर पे बहुत स्ट्रांग होते हैं और आप जानते हैं कि आपको कैसे डील करना नेगेटिविटी के साथ। आप बहुत अच्छी तरीके से उसको डील भी कर लेते हैं और उसके साथ मैनेज भी कर लेते हैं। इस वक्त ये आपका रिलेशनशिप के मामलात में तो जैसे आप बहुत तेज़ी से फैसले करते हुए नज़र आ रहे हैं, निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, और इवेंचुअली बाय द एंड ऑफ दिस मंथ जो नेक्स्ट न्यू मून आएगा, जो फरवरी के एंड में आएगा, तो तब तक आप जैसे काफ़ी हैप्पी और एक पीस की स्टेट में आ चुके होंगे। आप जैसे अब इन तमाम चीज़ों को डील करके यू विल बी फ्लोइंग। सो ओवरऑल ये तो काफ़ी आपके लिए महीना स्ट्रगल का है थोड़ा सा इमोशनल लेवल पे, लेकिन एंड रिजल्ट उसका बहुत पॉजिटिव है। एंड रिजल्ट यही कि यू विल बी एट दैट स्टेट ऑफ पीस जो कि आपके लिए बहुत प्रेशस है। सो इनर डेवलपमेंट के उसमें जो मैटर्स हैं उसमें आपको दुनिया से रिकग्निशन मिलती हुई नज़र आ रही है। आपने अपनी डेवलपमेंट पे जो भी काम किया है, यू आर मैनिफेस्टिंग बेटर रियलिटी फॉर योर सेल्फ। आपने जो भी अपने ऊपर कोई शेडो वर्क किया, अपने फेयर्स रिलीज किए, जो कुछ भी किया है, तो ये इस महीने में थ्रू आउट आप सक्सेस को एक्सपीरियंस करेंगे। सक्सेस से मुराद ये है कि आपको दुनिया से रिकग्निशन भी मिल रही है, इम्पोर्टेंस मिल रही है, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, और आप अपने लिए जो भी चीज़ चूज़ करते हैं, जो भी रास्ता अपने लिए चूज़ करेंगे, उसमें आपको यूनिवर्स की सपोर्ट शामिल रहेगी आपके साथ। आपको कोई मेजर ब्रेक थ्रू भी पॉसिबल है कि आपको मिले इसमें, और आपका कोई एक जो पास्ट का कोई बैगेज है वो भी रिलीज हो सकता है। वो तो जैसे मैंने पहले भी कहा, मुझे लगता है कि आप सिर्फ एक रिलेशनशिप के टर्म्स में पुरानी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में से निकाल के न्यू के लिए रास्ता बनाते हुए और स्पेस क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो लेट्स सी कि फर्दर आपके बारे में कार्ड्स क्या कहते हैं। so, आपका फर्दर जो है बेसिकली सक्सेस का टाइम है आपका इसमें छोटे मोटे चैलेंजेस आपके साथ इस महीने लगे रहेंगे, लेकिन आप जितना इन चैलेंजेस के साथ डील करते जाएंगे, यू विल बी ऑन एक्सपीरियंसिंग सक्सेस इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ इंशाल्लाह। ये आपका एक आपने जैसे अपने अपने आप को उस लेवल पे आप ले आए हैं कि जहाँ पर आप जो चाहते हैं वो मैनिफेस्ट करें। मनी वाइज आपका ये बहुत ब्लेसिंग्स का और पॉजिटिव मंथ है। इसमें आपको बहुत सारी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं और ग्रोथ भी एक्सपेक्टेड है, और आपका कोई आप अपनी साइकिक एबिलिटीज़ आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही हैं इस टाइम पे, और आपका कोई न्यू रिलेशनशिप जो आपने शुरू किया अपनी ज़िंदगी में, अगर शुरू किया है तो उसमें एक स्ट्रेंथ आएगी, उसमें एक पॉजिटिव, उसमें आपको मज़ीद एक तरह से कह सकते हैं कि आपको एनर्जी मिलेगी उसमें। और आपका अगर आप रिलेशनशिप में नहीं हैं, अभी सिंगल हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू रिलेशनशिप, यू फॉल इन लव और समथिंग एक इंटेंस किस्म का कोई एक रिलेशनशिप भी पॉसिबिलिटी है कि आप शुरू कर सकेंगे। सो लेट्स सी कि एंजल्स आपके बारे में क्या कहते हैं। अगेन चैलेंजेस का कार्ड है, आर्कएंजल स्माइल वो थोड़े से चैलेंजेस लेके आती हैं, लेकिन ये आपका बिल्कुल छोटा सा एक शॉर्ट टाइम है जिसमें हो सकता है कि आप कुछ चैलेंजेस जो आप ऑलरेडी कोई फेस कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, तो वो हो सकता है कि उनमें थोड़ी सी इंटेंसिटी आ जाए, लेकिन आप बहुत सारी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में से शेड करते हैं। कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन है जिसके साथ आप पास्ट में जैसे या तो आप पास्ट में डील कर रहे थे और फिर बीच में कोई कहीं स्पेस मिल गया आपको, कोई एक खाली जगह मिल गई थी, लेकिन वो डिफ़िकल्ट सिचुएशन थोड़ी सी को वापस आती हुई नज़र आ रही है इस महीने में, और आप उसको आसानी से डील करके उसमें से बड़े आराम से बाहर निकल आएंगे। आपका न्यू रिलेशनशिप का मैसेज है कि आपको जो भी आपने न्यू रिलेशनशिप इस टाइम पे आप स्टार्ट करते हैं, आपके साथ यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं, आपके साथ एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं, और आपको जॉय और हैप्पीनेस मिलेगा इसमें इंशाल्लाह। और ये आपका जॉय और हैप्पीनेस का कार्ड है नेक्स्ट। सो ओवरऑल आपके एंजल्स के मैसेजेस ये हैं कि आपको अपने सिर्फ और सिर्फ जो अपनी कोई जो भी छोटे मोटे चैलेंजेस रह गए जिनके साथ आप डील कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में,
या वो किसी वजह से आपने उनको जैसे एक तरह से इग्नोर किया हुआ था, तो अभी आपको सिर्फ और सिर्फ उनको थोड़ी सी अटेंशन पे करनी है, और अटेंशन आपको पे करनी पड़ेगी इन एनी केस, वो रिसर्फेस करेंगे। लेकिन आप जब डील कर लेंगे तो आगे सिर्फ जॉय, हैप्पीनेस और अबंडेंस है आपके लिए। सो ऑल द बेस्ट। अगर मेरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे ज़रूर मुझे बताएं अपने कमेंट्स में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स।